देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, बुधवार का दिन हम सभी जानते हैं भगवान गणेश को समर्पित होता है। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से, भगवान गणेश के मंत्रों का जप करने से या भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से जीवन की समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार बुधवार के दिन भगवान गणेश के साथ ही अगर हम भगवती दुर्गा की भी आराधना करें तो हमारे जीवन की चाहे कोई भी कामना हो अवश्य ही पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार का संकट हमारे जीवन में हो वो भी दूर होता है और सभी प्रकार के जो ग्रह होते हैं, हमारी जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर आपको अशुभ फल दे रहा हो तो उस ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। मतलब जन्म कुंडली के सभी ग्रह संतुलित होते हैं अगर आप बुधवार के दिन भगवान गणेश के साथ भगवती दुर्गा की आराधना करें तो। दोस्तों, वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कलौ चंडी विनायक। कलयुग में माँ दुर्गा और गणेश जी के पूजन से समस्त चीजें संभव है, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन की चाहे कोई भी इच्छा हो, कोई भी विशेष आपकी कामना हो, अगर आप बुधवार के दिन एक नियम बना लें कि भगवती दुर्गा और गणेश जी की आराधना करेंगे, विधि विधान से उनका पूजन करेंगे, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। ना तो आपके कार्यों में कोई विघ्न बाधा आएगी, ना ही आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जो कि प्रथम पूज्य देवता हैं, विघ्न बाधाओं को हरने वाले हैं, जीवन के समस्त विघ्न बाधाएं दूर करते हैं और भगवती की आराधना से मन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो पूर्ण नहीं हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बुधवार के दिन भगवान गणेश और माँ दुर्गा की पूजा हम किस प्रकार से करें। एक और बात कहना चाहूँगी, आज की वीडियो में मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप ये उपाय किस कामना से करें, क्योंकि मैं भी जानती हूँ और आप भी इस बात को जानते हैं कि भगवान गणेश और माँ दुर्गा के पूजन से आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो वो पूर्ण हो जाएगी। किसी भी प्रकार का आपका संकट हो वो दूर होगा। कोई भी ऐसी ग्रह बाधा हो जिससे आप बहुत अधिक अपने जीवन में परेशान हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां होती हैं, वो समस्त ग्रह बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ये पूजा आप किसी भी कामना से करें, सिर्फ भगवान गणेश और माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए अगर आप अपने घर में ये नियम बना लेते हैं कि हर बुधवार के दिन आप माँ दुर्गा की पूजा और गणेश जी की पूजा करेंगे, तो देखिए आप जो भी सोचेंगे वो आपके सोचने से पहले ही पूर्ण हो जाएगा। और अब बात करते हैं भगवान गणेश और भगवती दुर्गा की पूजन विधि के बारे में कि किस प्रकार से हमें पूजा करनी है, किस रंग के आज हमें वस्त्र धारण करने चाहिए, कौन सी ऐसी वस्तु है जो हम माँ दुर्गा को और भगवान को अर्पित करें जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो, किस मंत्र का हमें जप करना है, ये समस्त जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। तो बुधवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और बुधवार के दिन जब आप भगवान गणेश और भगवती दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो आज आपको चाहिए कि आप पीले रंग के वस्त्र या हरे रंग के वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। और अगर ये तीनों ही रंग आपके पास ना हो तो किसी भी हल्के रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। पूजा जब हम करते हैं तो हमें काले या नीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप सुबह स्नान करके पूजा के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद आप सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पित करें। सबसे पहले जब हम पूजा करते हैं सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें और माँ दुर्गा की पूजा करें। तो आप चाहें तो भगवान गणेश और दुर्गा के पूजन के लिए घर के ईशान कोण में, यानी कि उत्तर पूर्व का जो कोना होता है, वहाँ पर एक चौकी की स्थापना कर सकते हैं। जगह को साफ करके और एक चौकी लकड़ी की बिछा दें, उसके ऊपर पीले रंग के या लाल रंग के वस्त्र बिछाकर
भगवान गणेश और माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। या फिर घर के मंदिर में जो मूर्ति या प्रतिमा स्थापित है तो घर के मंदिर में ही आप पूजन कर सकते हैं। अलग से चौकी नहीं लगाना चाहते तो कोई मन में संशय ना रखें, आप मंदिर में ही पूजन कर लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप प्रज्वलित करें और उसके बाद आप साफ स्वच्छ आसन बिछाकर, लाल रंग का आसन हो तो बिछाकर और बैठ जाएं मंदिर के पास ही। उसके बाद से आपको पूजन प्रारंभ करना है। तो आप भगवान गणेश के मंत्रों का जप करते हुए, अगर आपके पास भगवान गणेश की प्रतिमा है, जैसे कि विग्रह है, तो आप उसका अभिषेक कीजिए। पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं या फिर कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मिलाकर आप पंचामृत बना सकते हैं। इससे ही आप भगवती का भी अभिषेक करेंगे और इससे ही आप भगवान गणेश का भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पंचामृत की वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप शुद्ध जल से भी भगवान गणेश का और भगवती का अगर विग्रह है तो उसका अभिषेक जरूर कीजिए। और अगर आपके पास विग्रह नहीं है भगवान का या भगवती का, तो ऐसे में अगर आपके पास फोटो है तो उसकी भी पूजा आपको इसी प्रकार से करनी है। प्रतीकात्मक रूप में आप जल अर्पित करें कि आप अभिषेक कर रहे हैं। इस प्रकार से मन में भाव रखते हुए आप थोड़ा सा जल या पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद आपको चाहिए कि आप वस्त्र अर्पित करें और उपवस्त्र अर्पित करें। जैसे थोड़ा सा कलावा तोड़कर आप अर्पित कर सकते हैं उपवस्त्र के स्वरूप में। भगवान गणेश की पूजा में हमें जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए। यज्ञोपवीत जी से कहा जाता है तो पीला जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करें, या जनेऊ ना हो तो आप कच्चा सूत जैसे कि कलावा है उसमें से ही थोड़ा सा धागा तोड़कर जनेऊ का मन में भाव करते हुए और भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवती का पूजन कीजिए, जैसे कि आप माँ को लाल चुन्नी अर्पित करें, लाल वस्त्र अर्पित करें। भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें। पीले गेंदे के पुष्प भगवान को बहुत प्रिय हैं तो वो आप अर्पित कर सकते हैं। और माँ भगवती दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें। गुड़हल का फूल मिल जाए तो अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो गुलाब का फूल अर्पित कीजिए। जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो माँ को अर्पित करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन में वृद्धि होती है। माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए हम लाल रंगों के पुष्प, लाल रंगों के वस्त्र माँ को अर्पित करते हैं। और भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं तो हमें दूर्वा जरूर अर्पित करना है। तो 11 दूर्वा लें, आप एक लाल धागे में बांधकर एक बंडल सा बनाएं, वो भगवान गणेश के सामने अर्पित करें। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। अब बात करते हैं कि किस चीज़ का हम भोग लगाएं माँ को। भोग हमें अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही लगाना होता है। जो भी आपकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, जो आपकी इच्छा हो, आप भगवान गणेश को, भगवती दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। विशेष भोग जो माँ को लगाया जाता है वो अनार के दानों का भोग होता है। अगर आप अनार का फल लें, उसे तोड़कर दाने निकालकर एक पात्र में रखकर माँ को अर्पित करते हैं तो इससे बहुत शीघ्र आपके मन की कामना पूर्ण होती है। और भगवान गणेश को अगर आप लड्डू का भोग अर्पित करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। गुड़ और घी का भोग भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा आप 5 प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भोग अर्पित कर सकते हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। और अगर आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप इन सभी चीज़ों का भोग अर्पित कर सकें तो जो भी आपके पास है, मान लीजिए आपके पास गुड़ है तो थोड़ा सा शुद्ध घी मिलाकर भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। इसी प्रकार से आप शक्कर का भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी एक फल रख सकते हैं, जैसे केले का भोग अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से, या घर में कोई मीठी चीज़ बनाकर उसको भी आप भगवान गणेश को और माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कोई भी भोग लगाएं। उसके बाद आप मंत्र जप करें। भगवान की पूजा जब की जाती है तो मंत्र जप अत्यंत आवश्यक होता है। तो भगवान गणेश के मंत्रों का जप सबसे पहले करें। ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र की कम से कम 108 बार आपको जप करना चाहिए, यानी कि एक माला आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ दुर्गा के मंत्र का जप करें। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का भी आप यथासंभव मतलब कम से कम 108 बार जप करें। और अगर आपके पास समय हो तो आप अधिक से अधिक जप करें तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। आज के दिन भगवती की आराधना से समस्त प्रकार के संकटों का नाश हो जाता है। विशेष क्या अर्पित करें जिससे कि हमारे मन की कामना पूर्ण हो या फिर जो भी परेशानी हो जीवन में वो दूर हो। देखिए, अगर आज बुधवार के दिन 8 आंकड़े के पुष्प, सफ़ेद आंकड़े के पुष्प होते हैं, वो अगर आप भगवान गणेश को अर्पित करते हैं और सफ़ेद आंकड़े के पुष्प ना मिले तो नॉर्मली एक रेड कलर के भी आंकड़े के पुष्प होते हैं जो थोड़े से लाल और सफ़ेद होते हैं, तो आप उन्हें भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन सफ़ेद मिल जाता है तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। वो आप भगवान गणेश को अगर आप अर्पित करते हैं 8 की संख्या में, सिर्फ 8 फूल आपको अर्पित करने हैं भगवान गणेश को हर बुधवार के दिन, तो इससे आपके जीवन में जो भी परेशानी हो वो दूर होती है, जो भी आपकी कामना हो वो पूर्ण होती है। और माँ भगवती दुर्गा को अगर आप हरी चूड़ियाँ आज अर्पित करते हैं, कांच की हरी चूड़ियाँ अर्पित करते हैं,
तो इससे आपके जीवन के समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं और समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। कोई भी आपकी विशेष कामना हो पूर्ण होती है। भगवती का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है। इसके अलावा माँ दुर्गा की कृपा आपको शीघ्र ही प्राप्त हो, आपकी कोई भी कामना हो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए आप माँ भगवती दुर्गा के सामने अगर अनार के दानों का भोग लगाते हैं, जैसे कि अनार का एक फल तोड़ लीजिए, उसे एक पात्र में सभी दाने रखकर और माँ के सामने अर्पित करें, तो इससे आपको विशेष कृपा माँ की प्राप्त होती है, विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के संकटों से छुटकारा मिलता है। तो अगर संभव हो तो हर बुधवार के दिन माँ भगवती दुर्गा को अनार के दानों का भोग लगाएं और इसी प्रकार से आपको हर बुधवार को पूजा करनी है। किसी भी प्रकार की कोई कामना हो, आप उस कामना को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती दुर्गा से, भगवान गणेश से प्रार्थना कर सकते हैं। अपने किसी भी जाने अनजाने की गई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें हर बुधवार के दिन। अगर आप इसी प्रकार से भगवान गणेश और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, नियम पूर्वक और विधि विधान से करते हैं, तो आपको जीवन में किसी भी समस्या के लिए कोई भी दूसरा उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पूरे विश्वास से नियम पूर्वक इस उपाय को करें। प्रति बुधवार आप भगवान गणेश और माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें। और अब आते हैं कि आपका जो प्रश्न आने वाला है कि चूड़ियों का क्या करें, जो हमने चूड़ियाँ माँ को अर्पित की है उसका क्या करना चाहिए। देखिए, चूड़ियाँ जो हम भगवती को अर्पित कर रहे हैं उसको आप स्वयं धारण कर सकते हैं, किसी भी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। आप हर बुधवार को अर्पित करें। आप चाहे तो 1 दर्जन जैसे कि 12 की संख्या में अर्पित कर दें, 9 चूड़ियाँ चढ़ा दीजिए। इस प्रकार से आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार संख्या में चूड़ियाँ अर्पित करें। जरूर आपको चूड़ियाँ अर्पित करनी है, सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित करनी चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, सुख की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। तो आप किसी बुधवार को चाहें तो माँ को सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर पीरियड्स में है तो किस प्रकार से इस उपाय को करें। अगर आप पीरियड्स में हैं तो इस उपाय को नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप पीरियड्स में हैं तो उन 5-7 दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में पूजा कर सकते हैं। क्या पुरुष इस उपाय को कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। श्रद्धापूर्वक जो भी इस उपाय को करेगा उसको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए उपयोगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।